क्या आप उस जगह के बारे में जानते हैं जहां इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि इंसान की पॉटी भी जम जाती है? क्या आप जानते हैं कि तेज वॉक करने से आपकी उम्र बढ़ जाती है? लेकिन क्यों? क्या आपको पता है कि अगर भारत के सभी नागरिक एक साथ जंप लगाएं तो पृथ्वी अपनी ऑर्बिट यानी कि कक्षा से बाहर हो जाएगी? क्या आपको पता है कि पियानो की कीज का रंग ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों होता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहां का होटल गोल्ड से तैयार किया गया है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, अगर आप भी ठंड का मौसम आते ही रजाई में घुसने का बहाना ढूंढते हैं तो जरा सोचिए दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर रहने वाले लोगों का हाल क्या होता होगा। हम बात कर रहे हैं साइबेरिया में मौजूद ओमियाकोन गांव की, जहां सर्दियों में पारा -62 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। इस गांव में तकरीबन 500 लोग रहते हैं, जहां पॉटी से लेकर आंखों की पलकें तक सब कुछ बर्फ में जम जाता है। इस गांव के लोगों को अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक में पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए कार को स्टार्ट करके रखना पड़ता है। अगर कार ठंडी हुई तो फ्यूल भी जम जाएगा। इतना ही नहीं, ओमियाकोन में अगर गर्म पानी को हवा में उछाल दिया जाए तो वह जमीन में गिरने से पहले ही बर्फ में तब्दील हो जाता है। इस गाँव के लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल है। हालांकि इसके बावजूद भी पर्यटक ओमियाकोन जाना पसंद करते हैं। क्या आप इस ठंडे तापमान वाली जगह पर एक दिन भी रुकना पसंद करेंगे? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 2, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वह एग्जाम सुबह के टाइम होता है तो यकीनन आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। दरअसल एक रिसर्च से पता चलता है कि सुबह के टाइम एग्जाम देने पर पास होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सुबह के समय इंसान का दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। इसके साथ ही मॉर्निंग में पेट बिल्कुल खाली होता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज में ध्यान लगाना आसान होता है और इंसान का फोकस भी बढ़ता है। ऐसे में अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम देते हैं तो वह इवनिंग शिफ्ट में दिए गए एग्जाम के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा और उसमें आपके पास होने के चांस भी काफी ज्यादा होंगे। फैक्ट नंबर 3, आप में से बहुत से लोग खाना खाने के बाद वॉक करते होंगे ताकि खाना आसानी से पच जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति फास्ट वॉक करता है वह स्लो वॉक करने वाले व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा लंबी जिंदगी जीता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि फास्ट वॉक करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त का प्रवाह भी बेहतर होता है। ऐसे में तेज गति से चलने वाले लोग ज्यादा फिट होते हैं और लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। वहीं धीमी गति से चलने वाले लोगों के शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर न होने की वजह से कई बीमारियां घर बना लेती हैं। ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। अगर आप भी लंबी उम्र तक जिंदा रहना चाहते हैं तो रोजाना कम से कम 20 मिनट फास्ट वॉक जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, फ्रांस के पेरिस शहर में मौजूद एफिल टावर को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, जिसके टॉप से शहर का बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलता है। उस टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़कर 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की सरकार ने एफिल टावर में लगी लिफ्ट की तारों को कटवा दिया था ताकि तारों की मदद से लिफ्ट को ऊपर खींचा ना जा सके। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय हिटलर फ्रांस के दौरे पर आया था और वे एफिल टावर में चढ़कर टॉप व्यू देखना चाहता था, लेकिन फ्रांस सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने लिफ्ट की तारों को कटवा दिया और हिटलर के सामने शर्त रखी कि वह सीढ़ियां चढ़कर टॉप तक जाए। लेकिन हिटलर 1665 सीढ़ियां चढ़कर एफिल टावर के टॉप तक नहीं पहुंचना चाहता था, लिहाजा उसने बाहर से ही तस्वीर खिंचवाई और बिना टॉप व्यू के ही वापस लौट गया। यह इतिहास की एक ऐसी घटना थी जब किसी देश ने बिना हथियार और सैनिकों की मदद से हिटलर और उसके आदमियों को हरा दिया था। फैक्ट नंबर 5, यह एक बहुत ही अमेजिंग और हैरान कर देने वाला फैक्ट है जो हमारे भारत से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि भारत की आबादी 138 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में अगर हम भारतीय चाहें तो पृथ्वी को उसकी कक्षा यानी कि ऑर्बिट से हटा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर भारत में रहने वाला हर एक नागरिक एक ही समय पर कुर्सी से जमीन पर कूदेगा तो उससे पैदा होने वाले कंपन के कारण पृथ्वी अपने ऑर्बिट से बाहर हो जाएगी। दरअसल भारत की 138 करोड़ जनसंख्या के साथ कुर्सी से जंप करने पर पृथ्वी पर किसी एक ही जगह पर अचानक इतना कंपन होगा कि उसका असर धरती के घूमने वाली ऑर्बिट पर पड़ेगा। ऐसे में उस कंपन की वजह से पृथ्वी अपने घूर्णन कक्षा से बाहर आ जाएगी, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में तबाही का एक अलग ही मंजर देखने को मिलेगा। इस बात का खुलासा एक रिसर्च द्वारा किया गया था। इसलिए इतनी बड़ी आबादी वाले देश में सभी नागरिकों की एक छोटी सी जंप भी पूरे सौरमंडल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। फैक्ट नंबर 6, बरसात का मौसम आते ही घर और बाहर मच्छरों का ढेरा लगना शुरू हो जाता है, जो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर व्यक्ति को काटते हैं। ऐसे में मच्छर के काटने पर तेज खुजली का एहसास होता है और उस जगह पर लाल दाना हो जाता है।
ऐसा ही हाल मधुमक्खी के काटने पर भी होता है, जबकि उसका दर्द सहन करना पीड़ित के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी ट्रिक करने पर आप मच्छर और मधुमक्खी जैसे कीड़ों द्वारा काटे गए दर्द को कम कर सकते हैं? अगर नहीं तो आज इस ट्रिक को जान लीजिए। जैसे ही आपको मच्छर या मधुमक्खी काट ले तो उस जगह पर एक चम्मच को गर्म करके लगा दीजिए। ऐसा करने से हीट की वजह से कीड़े का जहर शरीर में नहीं फैलता है और उससे होने वाला रिएक्शन, खुजली और दर्द भी कम हो जाता है। गर्म चम्मच के अलावा आप प्रभावित जगह पर नमक भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से दर्द कम होता है और प्रभावित जगह पर खुजली या दाना नहीं आता है। ये बहुत ही आसान घरेलू ट्रिक है जो आपको स्किन इरिटेशन से बचा सकती है। फैक्ट नंबर 7। भारत में आज तक आपने सर्दी, गर्मी, मानसून और बसंत जैसे सीजन के बारे में सुना होगा, जब मौसम चेंज होता है और पर्यावरण में आसपास बदलाव देखने को मिलता है। वहीं यूरोपीय देशों में सर्दी और गर्मी 2 ही सीजन होते हैं, जहां रहने वाले लोग बहुत ज्यादा ठंड और गर्मी का एहसास करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सर्दी और गर्मी के अलावा स्पाइडर सीजन भी आता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्पाइडर सीजन यानी मकड़ियों का महीना। इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण इलाकों में पेड़ पौधों और खाली मैदानों में मकड़ी द्वारा बनाए गए बड़े और मजबूत जाल देखने को मिलते हैं, जो किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के स्पाइडर सीजन की पहली तस्वीर नवंबर 2015 में सामने आई थी, जब कुछ लोगों ने सुबह उठकर बाहर मकड़ी के जाले फैले हुए देखे। पहली नजर में यह जाल किसी बर्फ की बारीक चादर की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह असल में मकड़ी का जाल है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मकड़ी के जाल के सीजन में ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण इलाके जाल से पूरी तरह से कवर हो जाते हैं, जिसमें छोटी से छोटी चीज भी मकड़ी के घर में तब्दील हो जाती है। हालांकि कुछ समय बाद इन जालों से मकड़ियां चली जाती हैं, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन अगले सीजन में मकड़ियां फिर अंडे देने के लिए ऐसे विशालकाय और आकर्षक जालों का निर्माण करती हैं। यह अजीब लेकिन अद्भुत नजारा होता है। फैक्ट नंबर 8। अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे महंगा होटल कौन सा है, तो यकीनन आप किसी लग्जरी होटल का नाम लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वियतनाम में एक ऐसा होटल मौजूद है जिसे 24 कैरेट गोल्ड से तैयार किया गया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस होटल का नाम है डांस हनोई गोल्डन होटल। इस होटल को बनाने में $200 मिलियन का खर्च आया था, जहाँ लिफ्ट से लेकर बाथटब और मिरर तक सब कुछ 24 कैरेट गोल्ड शीट से तैयार किया गया है। डांस हनोई गोल्डन होटल में एक रूम की कीमत $250 यानी 18,600 रुपए से शुरू होती है, जिसमें लग्जरी और जरूरत के हिसाब से कमरों के दाम बढ़ते जाते हैं। डांस हनोई गोल्डन होटल के स्विमिंग पूल से लेकर लॉबी और रूम तक हर जगह गोल्ड दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। यह होटल वियतनाम के सबसे लग्जरी और महंगे होटल में से एक है, जहां ज्यादातर अमीर लोग रुकना पसंद करते हैं। अगर आप भी गोल्ड शीट से कवर बाथटब और स्विमिंग पूल में नहाने का मजा उठाना चाहते हैं, तो डांस हनोई गोल्डन होटल से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। यह होटल गोल्ड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जहां छोटी से छोटी चीज को सोने से बनाया गया है। फैक्ट नंबर 9। अगर आपने फिल्म फिर हेरा फेरी देखी है, तो उसमें आपने काले कपड़े पहने इस शख्स को भी जरूर देखा होगा। पूरी फिल्म में इस आदमी का चेहरा नजर नहीं आता है, जिसकी वजह है इसकी लंबी हाइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में यह शख्स कैसा दिखाई देता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस व्यक्ति का नाम है जगदीप सिंह। जगदीप सिंह की हाइट 7 फीट है और यह पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल कार्यरत हैं, जो दुनिया के सबसे लंबी हाइट वाले पुलिसकर्मी माने जाते हैं। जगदीप को बचपन से ही फिल्मों में करियर बनाने का शौक था, लिहाजा उन्हें अपनी हाइट की वजह से फिर हेरा फेरी में काम करने का मौका मिल गया। जगदीप सिंह किसी भी नॉर्मल कुर्सी में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर कुर्सी के टूटने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा वह अपने साइज के कपड़े और जूते भी कनाडा से मंगवाते हैं, क्योंकि भारत में उनके साइज का सामान नहीं मिलता है। फिर हेरा फेरी के अलावा जगदीप सिंह कई पंजाबी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें उनका चेहरा भी दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 10। अगर आपने कभी पियानो बजाया है या फिर उसकी तस्वीर देखी है, तो आपने यह देखा होगा कि हर पियानो में ब्लैक एंड व्हाइट कीज ही होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? पियानो का निर्माण करने वाले व्यक्ति ने किसी दूसरे रंग के कीज क्यों नहीं बनाए? दरअसल पियानो के कीज को ब्लैक एंड व्हाइट रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसे बजाने वाले व्यक्ति को हल्के और गहरे रंग की वजह से कीज याद करने में आसानी होती है। इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट कीज होने से अलग अलग तरह का म्यूजिक बजाना या कोई नई धुन तैयार करना भी आसान हो जाता है। इसलिए पियानो में काले और सफेद रंग के कीज होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब दुनिया का सबसे पहला पियानो बनाया गया था, तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कीज की जगह दूसरी थी। यानी आज जो कीज ब्लैक रंग की है, वह व्हाइट कलर की हुआ करती थी।
जबकि व्हाइट कलर की कीज ब्लैक थी। हालांकि बाद में इन दोनों रंगों को एक दूसरे से बदल दिया गया, लेकिन किसी नए रंग को पियानो में जगह नहीं दी गई। तो इसकी वजह है पियानो को आकर्षक और खूबसूरत दिखाना, क्योंकि ब्लैक कीज ज्यादा होने की वजह से कम रोशनी में सफेद कीज को देख पाना मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि पियानो की कीज के रंगों को एक दूसरे से बदल दिया गया था, ताकि सफेद रंग दूर से ही दिखाई दे और दुकानदार को पियानो बेचने में भी आसानी हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।